बच्चों क्लास कंटिन्यू है। वही पार्ट चेंज पार्ट 10 में हम कहाँ पर लास्ट वीडियो को लीव किया था। हम डिस्कस कर रहे थे सारिका सारिका सेड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आप जानते हैं कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज ट्रुथ है, ये क्या स्टेटमेंट है। तो इसमें केवल सारिका सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाने का दैट लगा दीजिए। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। He said to me, we shall go to market by bus. ये 15 सेंटेंस है, that is also very very important. Okay? देखें 15 सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी? He told me that we would go to market by bus। अब ये सेंटेंस रहा। ये सेंटेंस हमें इसमें ये जानने की जरूरत है कि इसको कंपटीशन में पूछा क्यों, इतना सरल क्यों पूछा? नहीं डियर स्टूडेंट, नहीं। इसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस वी की जगह पे कुछ स्टूडेंट ने तो अपना नेम लगाया, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो ही किया, तो ऑप्शन गलत हुआ। कुछ बच्चों ने कहा ये प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल लगाइए, दे लगाया, वो भी गलत हुआ। और जिन्होंने वी का वी किया वो ऑप्शन ठीक था। इसमें वी चेंज क्यों नहीं हुआ? देखिए वी का कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं, यानी या तो यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, क्या दिया हो? यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, या कोई यहां पर थोड़ा रिकैप कर लें वी के केस को। वी का केस रिकैप कीजिएगा। सबसे पहले क्या था कि यूनिवर्सल कोई ट्रुथ दिया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जब हम वी को चेंज नहीं करते हैं, या यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा ह्यूमन बीइंग की बात हो जब हम बी को चेंज नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज आप नोट करेंगे, यदि इफ मी इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, then we do not change it। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में मी दिया हो, क्या दिया हो? मी, उस कंडीशन में वी को चेंज नहीं किया जाता है। यदि यहाँ हिम होता, देम होता, हर होता, ये चेंज होता। ये मी है तो ये चेंज नहीं होगा। That's why it's very important। ठीक, ये आप नोटिस करेंगे, इसलिए इसको एग्जाम में पूछा गया। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये ऑप्शन गलत ही गया होगा, न तो इसमें ही सही होगा न दे सही होगा। वी को भी रखेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये हमने अपने 15 सेंटेंसेस आपके सामने रखे, इसको आप एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस है, मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। ठीक है, सभी बच्चे एक बार जो आपने नोट कॉपी प्रिपेयर की है उसके रूल का रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब आगे जो सेंटेंसेस चलेंगे उसमें ये नियम तो रहेंगे, कुछ नियम को चेंज किया जाएगा। इसलिए ये आपका फाउंडेशन तैयार हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। ओके, अब हम लेते हैं आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यदि रिपोर्टेड किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में है, तो हम चेंजिंग कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे, सभी स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान देंगे, ओके। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अपनी, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकती है। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हमको क्या क्या दिया जा सकता है, तो इसमें हो सकता है आपका से या हो सकता है आपका सेज हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में से टू हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू दिया हो सकता है सेड दिया हो सकता है सेड टू दिया हो। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलेगा, या तो आपकी से होगी, सेज होगी, से टू होगी, सेज टू होगी, सेड होगा या सेड टू होगी, ओके। अब इसको हम चेंजिंग में लाना चाहते हैं, यानी जब इसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनका क्या कन्वर्ट होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। कब कब ऐसा ऐसा कब, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जब हम इनकी जगह पर क्या लगा सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चलता है, क्या चलता है, सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सेंस क्या है, तो देखिए, इसकी जगह पर, इनकी जगह पर क्या हो सकता है, या तो हम आस्क का यूज कर सकते हैं, या हम ASKS आस्क का यूज कर सकते हैं। से हो तो हम आस्क कर लें, सेज हो तो आस्क कर लें, और या हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, आस्क्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसमें ENQURE इंक्वायर भी यूज होता है, या ENQUIRES इंक्वायर्स भी यूज हो सकता है, एंड ENQUIRD इंक्वायर्ड आ सकता है इनके स्थान पर। दूसरा ये भी हो सकता है INQUIRE इंक्वायर, INQUIRES इंक्वायर्स, INQUIRED इंक्वायर्ड भी हो सकता है। या इसकी जगह पर क्या हो सकता है, देखने को मिलेगा डिमांड, या मिलेगा डिमांड्स, या मिलेगा आपको डिमांडेड। क्या मिलेगा, डिमांडेड। ये वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या मिल सकता है इस जगह पर आपको want to know, want लिखें, want to know, या मिल सकता है आपको देखने को wants to know, या मिल सकता है wanted to know। तो डियर स्टूडेंट, ये चेंजिंग आपको वेरियस सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगी। क्या समझे आप, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक, या देखने को मिले इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग आस्क्ड, इंक्वायर है ये। अब इसमें कुछ चीजें दिख रही हैं,
पहले ये क्लियर करेंगे, पहले ये चीज क्लियर करेंगे। ध्यान रहे, नोट चीज है, अगर इनमें से आप कोई यूज कर रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट इसके पीछे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आप फिर से सुने, यदि हो, यदि दिया है तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा जाएगा, यदि नहीं दिया है तो नहीं लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट, जितने ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, ये यानी इंक्वायर, इंक्वायर, डिमांड, वांट टू, याद रहे इसके पीछे ऑफ लिख करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिख करके? ऑफ लिख करके, ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखा जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और वर्ड को देख करके आपके दिमाग में थोड़ी घंटी बज रही होगी कि मैंने दो लाइन एक जैसी लिख दी हैं, एक जैसी दो लाइन मैंने लिख दी हैं। देखिए कंफ्यूजन होता है, हम कहीं कहीं इंक्वायर देखते हैं, कहीं इंक्वायर देखते हैं। समझें, जो इंक्वायर वर्ड है INQUIRE, इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब होता है टू आस्क, टू आस्क या टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट होता है। और इस इंक्वायर का मतलब ENQUIRE, इंक्वायर, इसका सेंस भी यही होता है। फिर ये दो वर्ड क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि देखे जाते अंतर सिर्फ इतना है कि हमारी इंग्लिश में दो डायलेक्ट चलते हैं, अमेरिकन डायलेक्ट एंड ब्रिटिश डायलेक्ट। ठीक है, ये अमेरिकन डायलेक्ट की स्पेलिंग है अमेरिकन, अमेरिकन, और ये है ब्रिटिश। क्या है? ब्रिटिश है। अपने यहाँ ज़्यादातर ब्रिटिश डायलेक्ट चलता है, इसलिए हमें अपनी बुकों में ये वाली स्पेलिंग ज़्यादातर मिलती है, लेकिन ये स्पेलिंग भी होती है। इसलिए इन दोनों स्पेलिंग को देख करके आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है, केवल अलग अलग डायलेक्ट की स्पेलिंग है। ठीक है, तो अब आपको रिमेंबर करने की चीज ये है कि इनका अगर आप यूज करेंगे तो इसके पीछे ऑफ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तब उसका यूज होगा। ठीक, अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं इस वाली चीज को, क्योंकि सेकंड रूल्स आएगा। एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि सेड या सेड टू के स्थान पर डियर स्टूडेंट हमको क्या लिखना है। फर्स्ट ये आपका जो ये रूल हो गया, मान के चलो फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कह रहा है ये देखेंगे। अब बात आती है किसकी? इन्वर्टेड कॉमा। हाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कैसे करते हैं, ये चीज हमको देखनी है। ठीक, ओके। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने की दो पोजीशन बनती हैं, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है, इसको रफ करें, यहां लिखें रिपोर्टेड स्पीच की पोजीशन ही हमको दो तरीके से मिलती है। किस तरीके से? दो तरीके से। इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं RS, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच हमको मिलेगा वो टू वेज में मिल सकता है। एक इसमें मिल सकता है कि उसकी जो शुरुआत है वो किससे हो रही होगी? हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखा दिखाई देगा, डैश ऑफ क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, दूसरी रिपोर्टेड स्पीच कैसी होगी? क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, सेंटेंस प्रोसीड हो रहा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। इस टाइप की अगर यदि है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए भी दो प्रोसीजर हैं। यदि ऐसा दिया गया है तो आप लगाएंगे इफ या वेदर,
इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट और डेस अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है। We do not use question mark at the end of indirect speech। समझ गए? यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से, तो आप इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर से रिमूव करेंगे, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। यदि ऐसा ही दिया है तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको यूं ही रहने दो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब होगा, प्रोसीड होकर के एंड में फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। These are only two basic rules for interrogative sentences। अब पर्सन कैसे चेंज होगा, प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग। टेंस कैसे चेंज होगा, प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग। वी के केसेस प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग। मस्ट के केसेस प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। न्यू चीज इसमें एडेंडम है, ये क्या है, एडेंडम है। ओके, अब हमने देखा कि ये तो लिखा हुआ है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ दीज रूल्स। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अब इस दोनों रूल्स को फॉलो करने के लिए सभी स्टूडेंट इसको प्रॉपरली नोट करेंगे, देखेंगे, देन अब आप पाएंगे कि आप ठीक हैं, तो आप फिर एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आर यू a स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। उसने मुझसे पूछा क्या आप एक विद्यार्थी हैं। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, सेड टू दिया है, सबसे बेसिक यहां से बनेगी, ही आस्क्ड। अब आपको पता है यदि इस वर्ब का यूज किया है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से, इन्वर्टेड कॉमा इफ से हटाओ या वेदर से। ओके, इफ लगा दिया। यू इज द सेकंड पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, आई, क्या आएगा, आई। अब इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट, ये इज आर एन चेंज किसमें होगा, वॉज में। आई वॉज अ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। हमने यहां पर क्या लगाया है, फुल स्टॉप, और यहां पर क्या, इंट्रोगेटिव साइन। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव साइन का यूज नहीं होगा। इसी सेंटेंस को बच्चों और करके इनमें से हम बना सकते हैं। ही इंक्वायर्ड, बच्चे ध्यान देंगे, इंक्वायर्ड है तो क्या लगाएंगे, ऑफ, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट। ये इनडायरेक्ट स्पीच आपकी बन गई, ऐसे भी हो सकती है। और करके इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही डिमांडेड ऑफ मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट। ये भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। यदि हम चाहें तो इससे भी बना सकते हैं और लिख करके ध्यान देंगे, ये हो सकता है, he wanted to know of me if I was a student। बताइए सभी डियर स्टूडेंट, आपके बात समझ में आ गई? यानी केवल ध्यान रखना है, इनमें से यदि आप वर्ड यूज करेंगे
तो ऑब्जेक्ट से पहले आप ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। यदि आप आस्क्ड कहते हैं तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसलिए I appeal all the student, please pause your video and copy whatsoever I have written over whiteboard so that I may proceed to further point. Okay, आप कॉपी करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है, ये तो आपने देख लिया, ये सारी चीज मिलेंगी आपको। ठीक है, चाहे तो और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और इजी होगा उन सब का करना। रूल पहले देख लीजिएगा। अब सेकंड रूल क्या आता है? इफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इज given in reported speech, reported speech, so we avoid it when we convert direct speech into indirect speech, indirect speech। ओके, जब यदि हमें क्वेश्चन टैग दिया है किसमें? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज जो होती है इसको क्वेश्चन ही माना जाता है, लेकिन डायरेक्ट करते समय क्वेश्चन टैग को हम क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ है कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ही क्या होता है? हो सकता है हमारे कुछ स्टूडेंट को नहीं पता हो थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं। आप टैग तो जानते हो ना, टैग, टैग कोई भी चीज छोटी चीज होती है, यानी छोटे प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे जैसे किसी ने कहा यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे आरंट यू, और पीछे क्वेश्चन क्या तुम नहीं हो, तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम नहीं हो, ये पूछा गया है। यानी क्वेश्चन टैग में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है और निगेटिव का अफर्मेटिव होता है। जैसे ही डिड नॉट स्टील, he did not steal your pen, उसने आपका पेन नहीं चुराया। did he, did he, क्या उसने चुराया? did he, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग किस में आ गया? पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन टैग किस में आ गया? नेगेटिव में। ये जो छोटे प्रश्न होते हैं इन्हीं को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में दिए हों, तो हम इनको क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं, इनको मेंशन नहीं करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। यही इसका रूल है, छोटा सा रूल है, आप इस चीज को देखेंगे। एग्जाम्पल, अंजना said to अभय, अंजना said to अभय, अंजना ने अभय से कहा, अंजना ने अभय से कहा,
अब है कोई करेक्टर है, बच्चा है, बहुत सीधा है, जरा भी ये शोर नहीं करता है, लेकिन फिर भी मॉम को तो केयर होगी ना। अंजना सेड टू अभय, अंजना ने अभय से क्या कहा? यू डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, यू डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अभी तो सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है, तो क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग लगाना है। ओके, कॉमा लिखेंगे, डिड यू, डिड यू, इस अब ये डायरेक्ट स्पीच आपको दी है। अंजना सेड टू अभय, यू डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, डिड यू। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? अंजना, अंजना इंक्वायर्ड, अंजना इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड से बना लो, आज से पहले आज से बनाइएगा, आस्क्ड अभय, अंजना ने अभय से पूछा क्या? इफ, क्या है? इफ, इफ क्योंकि डिड के अकॉर्डिंग क्या है? इफ लगता है। ओके, क्या लगता है? इफ। अंजना आस्क्ड अभय इफ, एंड यू इज द सेकंड पर्सन चेंज टू अभय, तो क्या होगा? ही डिड नॉट टेक, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। हैड नॉट टेकन, टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, फुल स्टॉप। इट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या क्या चीज नोट की आपने? यदि हमें क्वेश्चन टैग दिया जाए तो इसका इनडायरेक्ट में कोई असर नहीं, केवल यहां से हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करके इन्वर्टेड कॉमा इफ से या वेदर से रिमूव करते हैं। इस सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म ही माना जाता है इस क्वेश्चन टैग की वजह से, इसलिए इसकी इनडायरेक्ट बनी। अंजना आस्क्ड अभय इफ ही हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई और वर्ब लगा दें, अंजना, अंजना वांटेड टू नो, वांटेड टू नो ऑफ अभय, ऑफ अभय। इफ पीछे का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आप इसको मेंशन नहीं करेंगे। ओके, सेकंड रूल की ओर हम प्रोसीड करते हैं। इफ यस या नो हैज बीन गिवन, हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, we change it in the following manner, in the following manner। हम इस मैनर में इसको हम यूज चेंज करेंगे। किस मैनर में करेंगे? क्या दिया हो, क्या नोटिस करेंगे? यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको यस दिया हो या नो दिया हो, यानी जो आपने प्रश्न पूछा यदि उसका आंसर दिया है, यानी जब जो भी प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनके आंसर यस या नो में होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखिएगा। He said to me, he said to me, are you going to Agra? Are you going to Agra? क्या आप आगरा जा रहे हैं? I said, I said, I said no। या सपोज दैट करो मैंने आंसर दिया है यस।
अब ये आंसर नो में भी हो सकता है, यस में भी। नो में होगा तो क्या चेंजिंग होगी, इसमें यस में क्या होगा, क्या चेंजिंग होगी, आप ये देखें। ठीक, क्या लिखेंगे, he asked me if you is the second person changed to me, I was going to आगरा। वेरी सिंपल। ओके, अब मैंने इसको क्या किया, आंसर किया है, तो क्या लिखूंगा, आई आंसर्ड। किस में, यदि नो में किया है तो लिखेंगे इन द नेगेटिव। ओके, या इसको आंसर कैसे किया जा सकता है, इसी के लिए क्या लिख देंगे, आई आंसर्ड या रिप्लाइड, आई आंसर्ड, सॉरी इसको लिख दो ऐसे, ऐसे लिखो, आंसर नहीं हो गया, आई सेड दैट। क्या आंसर आपका नो में है तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, सॉरी हम वॉज लिखे, आई वॉजंट करो, क्या करो, ये वाला जो हम आंसर है, आई वॉज गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, इसमें मैंने नो बोला है तो क्या हो, आई वॉजंट होगा। यदि हमने आंसर किस में दिया है, यस में, तो क्या होगा, आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। ये यूपी बोर्ड या रेगुलर क्लासेस के लिए बहुत ही फेवरेट है, यही लिखते हैं। अब इसका दूसरा क्या होगा, यस वाले का होगा, आई सेड दैट आई वॉज हो जाएगा। इस तरह से इसकी चेंजिंग होती है। आई होप कि आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको इंग्लिश की जो लैंग्वेज क्लास चल रही है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा होगा। आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए और डेफिनेटली आपके लिए क्लास से बेनिफिटेड रहेंगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेगुलर एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी को कवर अप करके हम इस चीज़ क्लास को रन कर रहे हैं। आई होप कि आप क्लास में अच्छा लग रहा होगा और आज जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का प्रेस करें, बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे गेट, आप जो भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो की आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।